ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक समय में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था तांत्रिक कालेश्वर। कालेश्वर के पास अनगिनत तांत्रिक विद्या थी, लेकिन एक विद्या ऐसी थी जो सबसे खतरनाक मानी जाती थी। कालेश्वर के बारे में कहा जाता था कि उसकी तांत्रिक शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह आत्माओं को बुला सकता था, मृतकों से बात कर सकता था और यहां तक कि अपनी इच्छा से किसी की भी जान ले सकता था। लोग उससे डरते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके पास भी जाते थे। एक दिन गांव का एक युवक रमेश, जो कालेश्वर की तंत्र विद्या के बारे में बहुत उत्सुक था, उससे मिलने गया। वह जानना चाहता था कि आखिर वह खतरनाक विद्या क्या है। कालेश्वर ने उसे चेतावनी दी कि वह विद्या बहुत खतरनाक है और किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। रमेश की जिद के आगे कालेश्वर ने उसे अपनी तंत्र विद्या का एक छोटा हिस्सा दिखाया। उसने एक मंत्र पढ़ा और कुछ ही पलों में एक अजीब सी हवा कमरे में चलने लगी। अचानक एक साया प्रकट हुआ और रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। रमेश को लगा कि वह गलती कर चुका है। उसने तांत्रिक कालेश्वर से प्रार्थना की कि वह इस विद्या को रोक दे। कालेश्वर ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण कर साये को वापस भेज दिया, लेकिन रमेश की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कालेश्वर से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी इस विद्या के बारे में नहीं पूछेगा। अगले दिन से रमेश के व्यवहार में बदलाव आ गया। वह अक्सर खोया खोया रहता और रात को चीखते हुए उठता। गांव वालों ने देखा कि रमेश अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। किसी ने कहा कि उसने तांत्रिक की विद्या देख ली थी, जो अब उसे छोड़ नहीं रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। तांत्रिक कालेश्वर की विद्या इतनी खतरनाक थी कि जिसने भी उसे जानने की कोशिश की, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।